है कंपेयर टू जो इस तरह का जो है महाराष्ट्र में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जिस तरह की पोलिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, लेकिन हरियाणा में उसके बरक्स काफ़ी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लोग जो है धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अपने घरों से और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। काफ़ी मशहूर हस्तियाँ जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इस वक्त एक बड़ी खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नांदेड़ के देगलूर असेंबली हलके में वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर पथराव किया गया है। आपको बता दें नामालूम अपराध ने पथराव किया है। नांदेड़ से यह खबर है। नांदेड़ के देगलूर असेंबली हलके में वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार पर हमला किया गया। प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर पथराव किया गया। आपको बता दें नामालूम अपराध ने ये पथराव किया है। वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर पथराव हुआ है। हालांकि नामालूम अपराध ने पथराव किया है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन ये अपराध है जिन्होंने ये हमला किया है, किन्होंने ये प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर पथराव किया है। हमारे नुमाइंदे जमीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमीर, क्या कुछ तफसीलात? जी देखिए, ये देगलूर बिलोली असेंबली हल्के का मामला है और यहाँ से डॉक्टर रामचंद्र भिरांडे इंतखाब लड़ रहा है। तो वो अपने असेंबली हल्के के जो इलाके में पोलिंग सेंटर्स है उनका जायजा लेने के लिए अलग अलग जगह का दौरा कर रहे थे। तो चैनपुर नामी एक गांव है जो बिलोली तालुके में आता है, वहां पर उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। हाईवे पे जैसे ही वो बिलोली की तरफ आ रहे थे 8-10 नामालूम अपराध अचानक उनके सामने आए। उन्होंने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। किसी तरह बचते बचाते वो वहां से निकल के महफूज मुकाम पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे वगैरह टूटे हैं। कुछ जख्मी हल्के से जख्म भी आए। जी जमीर, तहकीकात हुई इस पूरे मामले को लेकर कि कौन वो अफराद थे, किस गाड़ी में आए हुए थे, उस गाड़ी का नंबर कुछ आई विटनेस से पता चल पाया हो? जी वो तहकीकात अभी पुलिस ने उस ताल्लुक से कोई खुलासा नहीं किया है कि वो कौन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। और किस वजह से उन्होंने ये हमला किया है और किसने उनको ऐसा करने के लिए कहा गया है, ये पूरी क्या कोई साजिश का हिस्सा है या इन तमाम बातों को जो है पुलिस तफ्तीश के जरिए सामने लाना चाहती है। बिल्कुल जमीर, बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको बता दें कि नामालूम अफराद ने प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर पथराव किया है, हमला किया गया है। हालांकि उन अफराद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नामालूम अफराद है, तहकीकात जारी है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन ये अफराद है और क्यों उन्होंने ऐसा किया है। नांदेड़ के देगलूर असेंबली हल्के में आपको बता दें ये पूरा मामला पेश आया है। वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार पर हमला किया गया। प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर कुछ नामालूम अफराद ने पथराव किया। तहकीकात जारी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अफराद कौन है जिन्होंने हमला किया। हालांकि गाड़ी के शीशे टूटे हैं, लेकिन प्रोफेसर जो है वो सही सलामत है, उनको कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन गाड़ी के शीशे ज़रूर टूट गए हैं। उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो अपराध कौन है जिन्होंने यह हमला किया है। तहकीकात जारी है। पुलिस कोशिश कर रही है जानने की ये अफराद कौन थे जिन्होंने प्रोफेसर रामचंद्र भिरांडे की गाड़ी पर पथराव किया। तो नाजरीन, जिस तरह से आपको लगातार बता रहे हैं कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को लेकर के अपडेट्स दे रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा में भी वोटिंग आज कास्ट हो रही है, उसको लेकर के भी आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि पोलिंग परसेंटेज जिस हिसाब से कम देखने को मिल रही है हरियाणा के लिहाज से, लेकिन जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों ने कैंपेन में पूरा जोर लगा दिया है इन चुनाव को लेकर के, खास तौर से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरह से कैंपेनिंग की है इन असेंबली इलेक्शंस को लेकर के बहुत ही बड़े पैमाने पर, और जिस तरह से जोश खरोश के साथ यहाँ तक कि वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह ने भी रैलियाँ की और बड़े पैमाने पर रैलियाँ हुई। उसके बरक्स अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हालांकि लोकल इश्यूज उठाए, लेकिन उस लेवल की जो कैंपेनिंग है वो कांग्रेस की जानिब से नहीं देखने को मिली। लेकिन एक अच्छी बात जो देखने को मिली इस कैंपेनिंग में, शरद पवार जो है उन्होंने 60 रैलीज की।
नाजरीन, आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर फिल्म स्टार्स भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ जो है वो अपने घरों से बाहर आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। आज के दिन वो भी जो है बाहर आ रहे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं। आपसे भी यही अपील है कि आप भी अपने घरों से बाहर आए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें, अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनें। जिस तरह से बिल्कुल देखिए कि किस तरह से फिल्म स्टार्स जो है वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है महाराष्ट्र हरियाणा में, वो अपने घरों से बाहर आए और वोट कास्ट करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जो उनके मुद्दों को उठा रहे, उनकी आवाज़ बन सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बन सकते हैं, उनको वोट करें। लेकिन वोट ज़रूर करें क्योंकि इसी से आपका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। आपका फ्यूचर में क्या कुछ काम कैसा रह सकता है, आपकी आगे ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जिस तरह से आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ जो है वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी घरों से बाहर आए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। सेलिब्रिटीज जो है अपने मुद्दा जो है 4-5 मुद्दे हैं। बिजली है, सड़क है, पानी है, रोजगार है और महंगाई है। हमें छठी कोई चीज नहीं चाहिए, यही चाहिए हमें। बस ये हमें मिलती रहे, बस हम बहुत खुश हैं। हम टैक्स देते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें रिटर्न में कुछ दीजिए। जो हमारी जिंदगी की जरूरियात हैं वो हमें मिलती रहनी चाहिए, बस काफी है उसके लिए, और कुछ नहीं है बस। तो मैं यही कहूंगा कि जब मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप खुश हैं तो आप वोट दें, और अगर आप ना खुश हैं तब भी आप वोट दें। ये नोटा जो है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। या तो फेवर में आप वोट दीजिए या आप अगेंस्ट दीजिए, आप वोट जरूर दीजिए। फिर आपको चिल्लाने का, रोने का, शिकायत करने का आपको कोई हक नहीं।